सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जो कि जस्ट बीबीए और बीकॉम वालों के लिए, एमबी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप 11th में हो तो भी इसको देख सकते हो, क्योंकि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो अभी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ कॉस्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ लेना, आई विल गिव योर आंसर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब एक तरह से पैसा होता है किसी भी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? इट इज़ अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट हो गया, वेजेस, जैसे रेंट का आपने, जैसे आपने लैंड का रेंट दे दिया, कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया, लेबर के लिए वेजेस दे दिए, तो ये अपना खर्चा। ठीक है, पैसा देना मतलब खर्चा, तो उससे बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो इट इज़ अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? जैसे लैंड आ गया, लेबर आ गया। अपन जस्ट पिछले वाला टॉपिक में देखा था प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर फिक्स्ड और अफिक्स्ड एंड वेरिएबल देखा था। यू नो अबाउट डेट। फिक्स क्या होते हैं? लैंड फिक्स होती है, शॉर्ट रन के अंदर बताऊँ, लैंड फिक्स होती है, कैपिटल जो फिक्स होती है, वेरिएबल मतलब रॉ मटेरियल, वेजेस, लेबर मतलब लेबर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन किसे बोलते हैं? इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने बनाया कितने में, आप बेच कितने में रहे हो, खर्चा कितना आ रहा है, तो इट इज़ जस्ट अ रिलेशन बताता है ये आउटपुट का एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट का। आपने कितने रॉ मटेरियल लाए, कितने में वो प्रोडक्ट बना, आउटपुट बना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ओके, बिजनेस में आप कमा रहे हो 50,000 महीने के, वही आपको एक जॉब मिल जाती है। आप तैयारी भी कर रहे थे साथ में बैंकिंग की आपको, आपने बैंकिंग मैनेजर का एग्ज़ाम दिया एंड यू क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम, फिर आपको जॉब मिल गई 75,000 की, तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे? शट डाउन करोगे एंड उस जॉब पर जाओगे। तो मतलब क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब आप 50K से 75K पे चले गए हो, ये चूज़ करा आपने, इसको तो शट डाउन कर दिया ना। तो दिस इज़ शट डाउन कॉस्ट एंड दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन मतलब जो बनाने में खर्चा आ रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग मतलब जो आप बनने के बाद जो खर्चा आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट में आ गया, किसी भी चीज़ में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, वो खर्चा हो गया, तो सेलिंग कॉस्ट। इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट अपन अभी पढ़ेंगे। फिक्स मतलब मैंने बता दिया आपको, जो फिक्स्ड रहती है कॉस्ट। वेरिएबल मतलब जो डेली खर्चे होते हैं वो वेरिएबल बोलते हैं। फिक्स मतलब रेंट फिक्स देना ही है। ठीक है, रॉ मटेरियल आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वेजेस भी ऊपर नीचे दे सकते हो, बट रेंट तो फिक्स देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं इनके। एसएस ले लेना, पहले का आपने ले लिया होगा, ओके, नहीं लिया तो वीडियो को पीछे करके अब एसएस ले लेना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? आपने असल में किसी को पेमेंट किया है। पहले दोनों में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इम्प्लिसिट मतलब आपने उसको एस्टिमेट किया है, एक जो खर्चा था ना आपने खुद ने बचा लिया, आपने खुद ने काम कर लिया, एक लेबर नहीं लगा, आपने खुद ने काम कर लिया, तो आपका खर्चा बच गया। तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती है, क्योंकि अपन खर्चा नहीं करा अपन ने, बट अपने लिए अपन ने वो खर्चे को बचा लिया, तो उसको निकालना पड़ता है, तो इट सेल्फ आता है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। जैसे आपने सच में किसी को पैसा दिया है, मतलब पैसा एक्सपेंड करा है, एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, परचेस और हायरिंग ऑन आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर को पैसा दिया, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, जैसे आपने वेजेस दे दिए, रेंट दे दिया। इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्डेड इन ये बुक फर्म की जो बुक इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। वेजेस, रेंट, मैंने अब जैसे बताया आपको, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द फर्म इट सेल्फ। अगर आपने खुद ने काम किया ना, तो अपन उसकी जो कॉस्ट है उसको सिर्फ एस्टिमेट करेंगे, पेमेंट जो कि एक्चुअल नहीं है, तो आउट इनसाइड अपन ने खुद ने फॉर द फैक्टर कंट्रीब्यूशन जो अपन ने काम किया उसका। बहुत सिंपल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसको कभी भी अपन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि यार अपनी चीज़ अपन रिकॉर्ड कैसे करेंगे।
जैसे वेजेस फॉर सेल्फ लेबर, कोई लेबर नहीं लगाया, आपने खुद ने काम कर लिया। ऐसा छोटा मोटा काम तो आप खुद भी कर सकते हो। रेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रीमिसिस, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपने लोन नहीं लिया, खुद की कैपिटल यूज़ कर लिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट दोनों आती है टोटल कॉस्ट के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। ये नॉर्मल थ्योरी है जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करते, फिर अपन शॉर्ट रन की बात करते, फिर अपन वेरिएबल कॉस्ट की बात करते, एंड देन उसकी फॉर्मूले को देख के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम फैक्टर आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, कैपिटल और लैंड फिक्स्ड हो गया। शॉर्ट रन में देखा था, आपको याद होगा अच्छे से। वेरिएबल मतलब लेबर, रॉ मटेरियल, जो अपन चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर भी। अरे यार 6 महीने में लेबर 10 से 12 काम करवा सकता हूँ, 10 से 8 ही कर दूंगा, मुझे क्या, अगर काम मेरा ज़्यादा होगा तो मैं 10 से 12 रखवा दूँ, कम होगा तो 10 से 6 भी रखवा दूँ, 8 भी रखवा दूँ। रॉ मटेरियल कितना चाहिए अपने हिसाब से मेजर कर सकता अपन उसको। फिक्स कॉस्ट मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अपन ने देखा था इनडायरेक्ट कॉस्ट और किसको बोलते हैं अपन, इम्प्लिसिट कॉस्ट को, ठीक है। दिस कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। या आउटपुट की चेंज कैसे होगी भाई, ठीक है। आउटपुट आपका जीरो है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको भाई कुछ ना कुछ तो, जैसे उसका रेंट है तो वो तो देना पड़ेगा ना भाई, रेंट तो देना पड़ेगा आपको। मशीन में आप यूज़ में लो मत लो, उसका टाइम के साथ उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल जाएगी, मैनेजर सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट, जो कि वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको अपन प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। बहुत ईजी है भाई। कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर, जैसे जो चेंज हो जाता है आउटपुट के साथ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यार, अगर इसका मतलब देख, मेरी बात सुनना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाओगे ना तो आपका खर्चा भी नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाओगे ना तो पेट्रोल भराने का भी खर्चा नहीं आएगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट है ये। डेली एक्सपेंसेस कम कर दो, ज़्यादा खर्चे नहीं करना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी अगर आप नहीं खरीदोगे तो मत, पैसा नहीं लगा आपका, तो ये ज़ीरो हो सकती है, बट ये कैन नॉट ज़ीरो, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब, देखो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें देखो टोटल कॉस्ट, जैसे टोटल कॉस्ट है जिसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट आती है। फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स्ड है, मेरा मतलब वेरी हो रही है ऊपर, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन क्वांटिटी होता है टोटल कॉस्ट। वी आएगा तो वी आ जाएगा, एफ आएगा तो एफ आ जाएगा। टोटल फिक्स को अपन क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट, ये देख लो। इसमें टोटल दो टाइप के होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ किस तरह होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनता है वो, और ये थोड़ा इस टाइप का बनता है, वी शेप। ये वी यू या वी शेप आप बोल सकते हो इसको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। एंड लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट, द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डेट कम्स 1 यूनिट एडिशनल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप एडिशनल यूनिट पे कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब इसका भी क्या होगा, कॉस्ट अपन क्वांटिटी होगा, अपन जस्ट पहले देखा था। तो चेंज इन कॉस्ट अपन चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा। ऑलवेज कैलकुलेट ऑन, ये हमेशा कैलकुलेटर है वेरिएबल को, फिक्स कॉस्ट का मैं काम ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही तो ऊपर नीचे हो रहा है, फिक्स तो फिक्स है, ठीक है। तो इसका लॉन्ग टेल शेप होता है, वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम सी एन का फॉर्मूला क्या होता है, TVC मतलब वेरिएबल कॉस्ट n -1, और आप फॉर्मूला देख लो। वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।